स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता की इस महापर्व में, स्वतंत्रता के इस फेस्टिवल में हम यू टर्न के माध्यम से भी हम स्वयं कैसे परतंत्र से स्वतंत्र हो सकते हैं, हम कैसे बंधनों से मुक्त होके स्वयं की ओर आगे बढ़ सकते हैं, इसी को उद्देश्य में रखते हुए आज का सेशन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नमन को, जो कि हमेशा ही आपके लिए अलग अलग स्पेशल सेशंस लेके आए हैं, हमेशा ही कहीं ना कहीं नए नए आपके लिए साइंटिफिक सेशंस लेके आए हैं। आज एक और नए सेशन के साथ इंडिपेंडेंस डे के लिए आपके समक्ष है। नमन, ओवर टू यू। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ निपुण, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ओ गुरुदेव कृपा करो, गुण श्रेणी चढ़ता रहूं, उपसर्ग परिसय जीत कर निज आत्मा रमता रहूं, लक्ष्य जो हो दुख मुक्ति का, लवलीन चित धरता रहूं, प्रत्येक पल में है प्रमत मुक्ति के पथ बढ़ता रहूं, मुक्ति के पथ बढ़ता रहूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारे सामने हमारा स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और उसी के उपलक्ष्य में हमने ये टॉपिक रखा है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। तो आइए देखते हैं कि आज के टॉपिक में क्या है और हम क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 74th इंडिपेंडेंस डे हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। देश कल के दिन स्वतंत्रता को पाया था, हम कल के दिन स्वाधीन बने थे और यही स्वाधीनता के तौर में, स्वतंत्रता के जमाने में आप सब जानते हो कितने वीर पुरुषों का बलिदान हमें लगा था, तब जाके हमें हमारी जो स्वतंत्रता है या इंडिपेंडेंस है वो मिली है। कितने वीर सपूतों ने, भारत माँ के पुत्रों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने, जिसे हम फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, कितने लोगों ने अपने रक्त का, अपने श्रम का बलिदान दिया है, तब जाके ये हमें जो इंडिपेंडेंट इंडिया है वो हमें इस रूप में मिला है। उनका जितना हम गुणगान कर पाए वो कम है। कल का दिवस आने वाला है जब हम सब मिलके पूरे देश में एक लहर दौड़ने वाली है, जब हम उनको याद करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, चाहे वो हमारे शहीद भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे गांधी जी का अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान हो। ऐसे कितने ही वीर सेनानी, वीर सपूत, वीर माता के पुत्रों और पुत्रियों का साथ में मिलके बलिदान गया है, सहयोग गया है, जिसके उपलक्ष्य के तौर में हमें जो ये हमारा इंडिपेंडेंस है वो मिला है। तो इसलिए अब मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहूंगा, आप सब लोगों से ये क्वेश्चन रहेगा कि पहले हमें इस प्रश्न के ऊपर गौर करना है कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्या हम सच में स्वाधीन हुए हैं। कल के तौर पे, कल का जो दिवस है 15 अगस्त का जो दिन था, उसमें हम स्वाधीन जरूर हुए, पर वो स्वाधीनता किस लिए थी? अगर हम इतिहास के ऊपर थोड़ा गौर करते हैं तो पहले हमें देखने में आता है कि ये जो भारतवर्ष जो हम बोलते हैं, ये भारतवर्ष एक्चुअल में क्या था? ये अलग अलग किंगडम्स यानी अलग अलग
प्रांतों का, प्रदेशों का एक समूह था। अपने आप में कोई एक बड़ा देश नहीं था, एक इसका एक अपना इंडिविजुअल अस्तित्व नहीं था, पर अलग अलग प्रदेशों का समूह था जिनके सबके अपने अपने राजा होते थे। पर फिर भी आप देखिए, जो हम बोलते हैं कि हमारी भारत की जो मेन यूएसपी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पॉटलाइट, जो आप देखेंगे कि हमारा जो मेन था कि स्वाधीनता, जो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी था कि अलग अलग प्रांत होते हुए भी, अलग अलग प्रदेश होते हुए भी, अलग अलग राजा होते हुए भी हम सब हिल मिल के खुशी से यहाँ रहते थे। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं, बाहर की विदेशी ताकतों ने हमारे ऊपर हमला किया, उनने हमें कॉन्कर किया और वहां जाके उनने हमारे ऊपर हुकूमत की। फिर हमारे जो स्वतंत्र सेनानी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनने मुहिम छेड़ी। उनने क्या किया, ये जो अलग अलग प्रांत जो विभाजित थे, आप सब जानते हो, हम पहले भी देखते थे, अलग अलग सीरियल हो गए, चाहे महाराणा प्रताप हो गए, चाहे शिवाजी हो गए, ये सब अपने अपने तौर पे बहुत ही वीर योद्धा थे। इनने अपने अपने प्रांतों के लिए स्वराज की लड़ाई लड़ी, पर कोई भी एकजुट होकर नहीं लड़ पाया था। इसलिए पूरा का पूरा हमें ये नहीं मिल रहा था कि पूरा इंडिया के ऊपर एक हुकूमत नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए जो फॉरेन सत्ता है, उनने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें हासिल कर लिया, उनने हमें अपने अधीन कर लिया। जब स्वतंत्र सेनानियों ने ये चीज देखा तो उनने इंडिपेंडेंस की एक मुहिम छेड़ी। उसमें ये हुआ कि ये स्वतंत्र सेनानी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी मेहनत से पूरा देश, जो भले ही धर्म जात पात के नाम पे अलग अलग विभाजित था, विभाजित होते हुए भी जो बहुत ही अच्छे से रह रहा था, पर उन सबको एक ही धागे में पिरो दिया गया, जिसे हम बोलते हैं नेशनहुड। हमारी एक संस्कृति हमें एक आइडेंटिटी देती गई कि हम भारतीय है, हम ये भारतवर्ष के हिस्सा है। ये भारतीय पना हमारे अंदर जागृत किया गया और ये भारत। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? निपुण, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है। हमारे अंदर एकजुटता की एक भावना आ गई। वो भावना को सुदृढ़ करने में यही स्वतंत्र सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसके चलते हमारे अंदर एकजुटता की भावना आई और हम हमारे इंडिपेंडेंस के लक्ष्य को हासिल कर पाए। पर ये इंडिपेंडेंस एक्चुअल में क्या इंडिपेंडेंस था? अगर हम देखते हैं, बाह्य यानी दृश्य जगत से तो हम इंडिपेंडेंस जरूर हुए, पर जैसा कि एक कहावत होगी जो आप सबने सुना होगा कि अंग्रेज गए पर अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेज गए पर अंग्रेजियत रह गई। यानी इंग्लिश पीपल हैव लेफ्ट, ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट, बट द इंग्लिशनेस स्टिल रिमेन्स। तो क्या हम सच में इंडिपेंडेंट है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, यानी स्वतंत्र सेनानी थे, जितने हमारे वीर पुरुष थे, उनका एक सपना था। आप जानते हो कि हमने मूवीज में देखा है, ये हमने सुना है, पढ़ा है, आजाद भारत का सपना वो लेकर चलते थे। आजाद भारत का सपना था। तो क्या वो आजाद भारत का उन्होंने ये सपना देखा था? हम जो मैं आगे की लाइनें बोल रहा हूं उन पे गौर करिएगा। ये जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, इनने जो आजाद भारत का एक सपना देखा था, क्या वो सपना ये था कि आजाद भारत, क्या ऐसा आजाद भारत होगा जो हाथों से खाना छोड़कर चम्मच और चिमटों से खाने लगेगा? जो हमारी देसी बाजरा, जवार, दाल बाटी, हमारी जो देसी सब्जियां हैं, देसी दान है, उसको छोड़कर मैगी, पास्ता, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें खाएगा? क्या उन्होंने जो आजाद भारत का सपना देखा था, जो भारतीय लोगों का उन्होंने इमेजिनेशन किया था, क्या वो लोग थे जो खाकी को छोड़कर, कुर्ते पजामे को छोड़कर सूट, ब्लेजर, जीन्स और शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स को अपनाएंगे? क्या उन्होंने आजाद भारत का वो सपना देखा था जहां पे आजाद भारत के जो भारतीय लोग हैं, वो अपने माँ बाप को माताश्री, पिताश्री से संबोधित नहीं करते हुए उन्हें मॉम और डैड बोलेंगे? क्या वो आजाद भारत का सपना ऐसा आजाद भारत था जहां पे नमस्ते और प्रणाम को छोड़कर हाय, हेलो और व्हाट्सअप ऐसा बोला जाएगा? उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आजाद भारत के नागरिक, जो हमने फिल्म में एक डायलॉग सुना होगा जो हमें बहुत, वी टॉक इन इंग्लिश, वी वॉक इन इंग्लिश, वी ईट इन इंग्लिश, वी ड्रिंक इन इंग्लिश। यानी हमारा बोलना भी अंग्रेजी में हो गया है। स्पॉटलाइट, हमारा बोलना भी अंग्रेजी में हो गया है, हमारा चलना भी अंग्रेजी में हो गया है, हमारा खाना भी अंग्रेजी हो गया है, हमारा पीना भी अंग्रेजी हो गया है।
और आप जब स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तो लास्ट थिंग इज रिटिंग दैट इवन वी शिट इन इंग्लिश। मतलब जो हम हमारा निवृत्ति, जो हमारा आहार और निहार हो गया है, आहार यानी खाना और निहार यानी हमें जो लघु शिंका और दीर्घ शिंका है, वी इवन शिट इन इंग्लिश। जो हमारी इंडियन टॉयलेट्स है दैट हैव बीन टेकन ओवर बाय वेस्टर्न टॉयलेट्स। इंडियन नाम हट के वेस्टर्न टॉयलेट आ गया है। तो यहां से देखा जाए कि हमारे खाने सोने से लेके निहार तक जितनी भी एक्टिविटी है वो वेस्टर्न हो गई है, उसमें वेस्टर्नाइजेशन आ गई है। तो क्या यही वो आजाद भारत का सपना था जो हमारे स्वतंत्र सेनानी देख रहे थे? शायद नहीं। अगर हम इस मायनों में सोचेंगे तो हमें क्या लगता है, क्या हम सच में अभी तक स्वतंत्र हुए हैं? हमें बाहरी तौर पे तो जरूर स्वतंत्रता मिली है। अगर हमारी स्वतंत्रता की, स्वाधीनता की ये परिभाषा है कि हमारे ऊपर अब किसी विदेशी ताकत की हुकूमियत नहीं है, किसी की मलकियत नहीं है, उस रूप में तो हम जरूर स्वतंत्र हुए। पर हमारे जो वीर सैनिकों ने, स्वतंत्र सेनानियों ने जो सपना देखा था आजाद भारत का, वो सपना कहीं साकार होते हुए नहीं दिख रहा है, जो हमने अभी इतनी चीजें डिस्कस की। और जैसा कि दिख रहा है, अगर हम ये सब चीजों को भी छोड़े, उन्हें क्या पता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कि उन्होंने जो सपना देखा था, उस भारत का सपना देखा था जिसे वो बोलते थे आजाद भारत। ये जो भारत का सपना देखा था, वो भारत नाम ही विलुप्त हो जाएगा। जो भारत देश का सपना देखा था, उस देश को, उस प्रदेश को जिसके लिए उनने अपना खून पसीना दे दिया, अपनी जिंदगी का बलिदान दे दिया, अपने प्राण को न्योछावर कर दिया, उस राष्ट्र को भारत भी नहीं बोला जाएगा, भारत नाम से संबोधित नहीं किया जाएगा। उल्टा उसे जो नाम से संबोधित किया जाएगा वो है इंडिया। क्या हमारा नाम इंडिया है? क्या हमारी पहचान इंडिया के नाम से है? अगर हमें कोई पूछता है हु आर यू, आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो हमें निकलता है कि इंडिया। अगर याद हो तो हम पहले की भी सेशंस ले चुके हैं, जिसमें हमारा साउंड का एक सेशन आया था। उसमें हमने आपको बताया था कि शब्दों का क्या प्रभाव होता है। अंग्रेजों की ये एक स्ट्रेटेजिक टेक्निक रही है, जब वो किसी भी देश पे हुकूमत करना चाहते थे, वो सबसे पहले उनके नाम और शब्दों के ऊपर उनकी संस्कृतियों को चेंज करते थे। उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, भारत का नाम चेंज करके इंडिया कर दिया। हमने बोला था, आप सब वापिस से जो हमारे सेशन में नहीं होंगे, मैं उन सबको वापिस से बोलता हूं, एक बार आप अभी ये बोल के देखिए, आप बोल के देखिए कि मैं इंडियन हूं या मैं इंडिया से बिलोंग करता हूं, और दूसरी तरफ बोलिए कि मैं भारत हूं, मैं भारतीय हूं। तो आप देखोगे इंडिया और भारत के शब्द में क्या ऊर्जा का फर्क आ जाएगा। एक नई प्राण ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है जैसे ही हम भारत बोलने लगते हैं। उन्हें क्या पता था कि ये भारत शब्द विलुप्त होके आज के आजाद भारत को आजाद भारत नहीं बल्कि फ्री इंडिया के नाम से जाना जाएगा। तो यही है कि आज की हमारी कैसी दीनता हो गई है कि हमने मातृभाषा को छोड़कर हम जो विदेशी गुलामी है यानी इंग्लिश की जो भाषा है उसको हमने अपना लिया है, उसको ही हम मान सम्मान दिया करते हैं, उसी से हम जाने पहचाने जाते हैं। मातृभाषा तो विलुप्त हो गई है, पर इंग्लिश बोलने में हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, आई एम श्योर 50% of the people would understand this statement that foreign invaders killed our culture. किंतु यहां उपस्थित 50% से अधिक श्रोतागण ये कल्पना मात्र करने में असक्षम होंगे कि विदेशी ताकतों ने हमारी प्राचीन संस्कृतियों पर अविस्मरणीय कुठाराघात किया है। ये जो लास्ट का सेंटेंस मैंने बोला, जो आपको येलो मार्क में दिख रहा है, ये जब मैंने सेंटेंस बोला होगा, ये चुनौती है कि यहां उपस्थित 50% से अधिक श्रोतागण ये कल्पना भी नहीं कर सकते, उसमें असक्षम पाए जाएंगे कि विदेशी ताकतों ने हमारी प्राचीन संस्कृति पर अविस्मरणीय कुठाराघात किया है। लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि मैंने अभी बोला क्या है। But when I say that 50% of the people understand that foreign invaders have killed our culture, you people will understand that very quickly. That is the level, that is the intensity by which we have lost our identity. Do you think that is what real independence means? मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे हैं। हिंदी में बोलना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, जो वैसे क्वेश्चन आया है, आर वी रियली इंडिपेंडेंट? क्या हम सच में स्वाधीन हो पाए हैं? ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। हम स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट तो करने जा रहे हैं, पर उसके पहले हमें अंदर से पीड़ा होनी चाहिए
कि हम जो गुणगान कर रहे हैं, जिन वीर पुरुषों को याद कर रहे हैं, उनने जो आजाद भारत का सपना देखा था, वो सपने को साकार करने में हम कितने सक्षम हो पाए हैं, ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह है। उसी को ही मध्यम में रखते हुए हम आज के सेशन ले रहे हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, कि ये जो बाहर की स्वतंत्रता है ये अपने आप में एक चीज है। अभी हम देखते हैं कि हम बाहरी रूप से ही स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, अंदर की बात तो करे ही क्या। हम तो जानते हैं ये जो हमारे सेशन है यूटन स्पिरिचुअल सेशन है, पर जैसा कि मैंने एक महाराज साहब के प्रवचनों में भी सुना था, हम बहुत प्रभावित हूं मैं पर्सनली विजय रत्न सुंदर सुरेश्वर जी से। उनके प्रवचन, उनकी किताबें बहुत अच्छी आती है। किसी ने अगर उनके प्रवचन ऑनलाइन या आर्यन चैनल पे देखे होंगे, उनके प्रवचन की लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगी थी कि आज की संस्कृति का इतना पतन हो गया है, आज के कल्चर और संस्कार का इतना पतन हो गया है कि महाराज साहब और को जिन वाणी या जैन धर्म या उनके मूल पर बोलने के बजाय उनको जो नॉर्मल टॉपिक्स है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, हाउ टू बी हैप्पी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, लिविंग हैप्पीली विथ योर पेरेंट्स, लिविंग हैप्पीली विथ योर वाइफ, योर चिल्ड्रन, ऐसे बेसिक बेसिक टॉपिक्स पे उनको प्रवचन लेना पड़ रहा है। आप खुद देखेंगे हमारी जो मांग होती है महाराज साहब से, या जो बहुत अच्छे प्रवचन चलते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी चीज पे सेंटर होते हैं। पारिवारिक सामंजस्यता कैसी बनी रहे, कैसे हम हमारे रिश्तों में सुधार ले पाए, कैसे हम डिप्रेशन को ओवरकम कर पाए। पहले के जमाने में तो उनको मालूम भी नहीं होता था शायद कि डिप्रेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। वो इतने सक्षम थे, इसलिए वो धर्म की बातें कर पाते थे, मूल तक जा पाते थे, डीप टॉपिक्स कर पाते थे। पर आज का ऐसा पतन हो गया है कि हमारे जैन साधु साध्वियों को भी जो मेजरली टॉपिक्स लेने पड़ रहे हैं, वैसे बेसिक बेसिक टॉपिक्स लेने पड़ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि हम बाहर से भले ही इंडिपेंडेंट हो गए, वी से दैट वी आर पार्ट ऑफ फ्री इंडिया, बट एक्चुअली वी आर नॉट फ्री। अंग्रेज चले गए पर अंग्रेजियत को छोड़ गए हैं। नेक्स्ट, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम शायद ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हुए, उल्टा हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। जैसे हमने बोला कि हमारी डेफिनेशन सिर्फ उतने तक ही सीमित रह गई है कि हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, किसी का शासन नहीं है, पर हम ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं हुए। तो बाहरी जगत से भी हमें हमारी इंडिपेंडेंस नहीं लगती है। और आंतरिक तौर पे भी अगर हम देखें तो जो हमारे यहाँ पे बोला जाता है स्वाधीन और पराधीन, हम कहीं ना कहीं हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारा जो सुख है, वो हम किस में मानते हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में मानते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, या जैसा कि ये बोला जाए कि अभी जो लॉकडाउन है, वो लॉकडाउन में जब घर पे बाई नहीं आई थी या हाउस हेल्प आने बंद हो गए थे, तो भी हमारी जो अंतर की हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो लुट गई थी। हम क्या, हमारी इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन ये है, इंडिपेंडेंस मीन दैट बीइंग नॉट बीइंग डिपेंडेंट। और हम इतने डिपेंडेंट है कि घर में एक बाई तक नहीं आती है तो हमारी खुशी चले जाती है। कितना हमारा डिपेंडेंस रह गया है। जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंस हमने बाहर की हासिल की, हमने सुख सुविधाएं भौतिक चीजों का तो बहुत विकास किया, पर हमारी खुद की अंदर की डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। हम अंदरूनी रूप में इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। हमारे सामने एक नेक्स्ट बड़ा प्रश्न ये आता है, हिंदी में जिसे बोला जाता है स्वाधीनता। तो जैसे हमने सुना कि स्वाधीनता एक टॉपिक होता है और एक बोला जाता है स्वच्छंदता। तो आप देखोगे आज के जमाने में स्वाधीनता के नाम पे बहुत जगह स्वच्छंदता पाई जा रही है और स्वच्छंदता का बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। स्वाधीनता के नाम पे हम स्वच्छंदता को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये होता क्या है, हम वो देखेंगे। अगर हम ये देखते हैं कि हमारा फ्रीडम, अगर हम बोलते हैं ना कि हमें जो स्वाधीन मिली है, मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, तो जो लोग ये बोलते हैं कि आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं, मैं 18 साल के ऊपर हो गया हूं, मैं आजाद भारत का नागरिक हूं, आई एम अ फ्री पर्सन, आई हैव द फ्रीडम टू टॉक, आई हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस, आई हैव द फ्रीडम टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। यानी मैं जो भी करना चाहूं मैं वो कर सकता हूं। यही तो फ्रीडम की डेफिनेशन होती है। इसे ही तो हम इंडिपेंडेंस बोलते हैं, इसे ही तो हम स्वाधीनता बोलते हैं। पर क्या ये रियल डेफिनेशन है स्वाधीनता की? अगर हम सब वो करने लग जाएंगे जो हम चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पारिवारिक सामंजस्यता दिख रही है, जो हमारी एकजुटता दिख रही है, वो नहीं रह पाएगी। असली फ्रीडम, असली स्वाधीनता जो हम चाहे, जो हमारी मनमानी करना चाहे, उसमें नहीं होती है। बट व्हाट इज रियल फ्रीडम? रियल फ्रीडम मीन्स यू आर केपेबल
of joyfully doing whatever is needed. मतलब आपका जो कर्तव्य पालन है, जो अच्छे करने योग्य कार्य है, जो सामाजिक दायरे में जिसे अच्छा बोला जाता है, उन कार्यों को आप पूरे स्वतंत्रता रूप से निभा पाओ और कर पाओ, वो असली स्वाधीनता है। अगर आपकी इच्छा है कि आप किसी गरीब को पैसा देना चाहो, किसी को मदद करना चाहो, किसी को खाना खिलाना चाहो, किसी की सेवा करना चाहो, किसी के लिए कुछ भी करना चाहो, उसमें अगर आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है, वो काम को आप खुशी पूर्वक कर पा रहे हो, अपने कर्तव्यों को निभा पा रहे हो, वो एक्चुअल फ्रीडम होता है, ना कि वो फ्रीडम कि हम जो चाहेंगे हम वही करेंगे। वैसा फ्रीडम अगर आ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं कि इट हैज फ्रीडम इज ओनली अ रिस्पॉन्सिबल एक्शन। इफ वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली द फ्लावर ऑफ फ्रीडम विल ब्लूम। यानी अगर हम हमारे कर्तव्य पालन को बहुत अच्छे से निभाएंगे, जागरूकता से निभाएंगे, तो ये जो स्वतंत्रता हमें मिली है, स्वतंत्रता रूपी जो हमें फूल मिला है, वो ब्लूम हो पाएगा, वो विकसित हो पाएगा, वो सुगंधित हो पाएगा। वो सही मायने में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस लगती है। नेक्स्ट जी, अब हम आते हैं, अभी तो हमने ये देख लिया कि आर वी रियली इंडिपेंडेंट, तो इसमें विचार करने पे शायद ये लगता है कि अब तक हम सही में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। अब हम देखते हैं कि रियल मीनिंग क्या है इंडिपेंडेंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस आप देखते हैं स्वाधीन शब्द। स्वाधीन शब्द का मतलब क्या होता है? अगर आप देखोगे स्वाधीन दो शब्दों से बना है, स्व और अधीन। यानी स्व अंदर जो आता है अधीनता, यानी स्व के अंदर जो है, स्व की अधीनता में जो है, उसे स्वाधीन कहा जाता है। अगर आप इंग्लिश शब्द भी देखेंगे, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स इन प्लस डिपेंडेंट, अ पर्सन हु इज डिपेंडेंट ऑन द इन। इन यानी स्व, स्व और इन यानी आत्मा, हमारे अंदर, जिसका डिपेंडेंस बाहर नहीं है पर स्व में है, जो पराधीन नहीं है पर स्वाधीन है, जो इंटरडिपेंडेंट नहीं है पर इंडिपेंडेंट है। That is what real independence is, when you do not have to look for your happiness and joy in the outside, but when the happiness comes from within. तो एक बुद्धा का बहुत बड़ा अच्छा कोट लगता है, happiness doesn't come from without, it comes from within। यानी अंदर ही वो इंडिपेंडेंस है। एक और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन ये दी जाती है कि जब हम हमारी जो संसार का साइकिल है, यानी संसार का जो जन्म मरण का जो साइकिल बना हुआ है, इसको जब हम एंड कर देते हैं, वो सही मायने में, यानी जब हम जन्म मरण के खेल से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाते हैं, वो सही मायने में इंडिपेंडेंस है। निपुण, मैं 1 मिनट का पॉज लेना चाहूंगा। डिटेल चर्चा यहाँ चल रही है। नमन, आपको फ्रीडम फाइटर्स से लेके अब हम स्वयं में कैसे अधीन हैं, इंडिपेंडेंट कैसे हम एक्चुअल रूप में हो सकते हैं, जिसमें हमारे स्पेशल भजन जो आता है वो कहते हैं, बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन क्षण के बंधन है, कार्य है उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। ऐसा पूरा एक भजन आता है जो हमारा कुछ भी नहीं असंभव गाना है, जो हमने बहुत बार आपके सामने रखा भी है। उसी पे ये पूरा चर्चित ये भजन आता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि बंधन बंधन क्या कर रहे हो, बंधन तो क्षण के बंधन है, उठो झटका दो। आप एक बार में अगर आप निर्णय कर लोगे कि मुझे इन बंधनों से मुक्ति पाना है, तो बंधन से हम पार पाएंगे, वो शैकल्स को तोड़ पाएंगे, जो नमन अभी आपको शायद बताने भी वाले हैं कि कैसे हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से हमारे कर्मों का बंधन जुड़ा हुआ है, और ये कर्मों का बंधनों को नाश करना ही स्वतंत्रता दिवस को मनाना है। तो इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उन बंधनों को तोड़ सकते हैं, वो नमन आपको बड़े ही रोचक इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे हैं। तो नमन, इफ यू आर बैक तो हम बोल सकते हैं। 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ गया, यहाँ कनेक्शन को सही करना था। यस, तो जैसा कि हम देख रहे थे, हम इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन देख रहे थे। तो इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन में हमने देखा कि क्या ट्रूली इंडिपेंडेंस होता है, जब हम हमारे लाइफ और डेथ के सर्कल से हट जाते हैं
वो कहीं ना कहीं ट्रूली इंडिपेंडेंस है। हमने अब तक इंडिपेंडेंस की जो डेफिनेशन बांध रखी है वो कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल बाउंड्री से हो गई है। यानी इंडिपेंडेंस क्या था, कल जो हम इंडिपेंडेंस बना रहे हैं वो क्या है, अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था कि हमने ज्योग्राफिक बाउंड्री से जोड़ दिया, हमने एक लकीर खींच दी और एक लकीर खींचने से पाकिस्तान उधर रह गया और इंडिया यहाँ पे रह गया। जबकि पहले के टाइम में ये तीनों पार्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एक ही हुआ करता था। तो इसलिए इंडिपेंडेंस की एक डेफिनेशन दी जा रही है, इंडिपेंडेंस इज नॉट इन ड्रॉइंग बाउंड्रीज बट इट इज इन ब्रेकिंग द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब रेखाएं खींचना, खुद को विभाजित करना, ये सही मायने में स्वतंत्रता या स्वाधीनता नहीं है। पर असली स्वाधीनता वो है कि जब हम हमारे जन्म मरण के साइकिल को, इसको जब हम तोड़ देंगे, इसकी बाउंड्रीज से हम जब हम बाहर निकल जाएंगे, हमारी बाउंड्रीज को जब हम लिमिटलेस बना पाएंगे, जो हमने पहले के सेशन में डिस्कस किया है, जो वेदांता वाले लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मसि, और जो हमारे जैन धर्म में बोला जाता है सव भूयप भूयसा, जब हमारी बाउंड्रीज इतनी लिमिटलेस हो जाए कि पूरा विश्व और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं हो, हमारे और विश्व में कोई अंतर नहीं हो, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं हो, वैसी लिमिटलेस बाउंड्रीज हो जाएगी, तब सही मायने में हम इंडिपेंडेंट कहलाएंगे, तब सही मायने में हम फ्री कहलाए पाएंगे। जिससे हम बोलते हैं जिस क्षण जो हम ये बाउंड्रीज यानी कर्मा, जिसे हम बोलते हैं कार्मिक बॉन्डेज से जब बने हुए हैं, इसको जब हम तोड़ देंगे तब हम सही मायने में कहीं ना कहीं स्वाधीन या इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। मेरी नजर में कहीं ना कहीं यही ट्रू मीनिंग होता है इंडिपेंडेंस का। नेक्स्ट, अब जब हमने ये देखा कि सही मायने में स्वाधीनता या स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, अभी हमने पहले के 2 प्रश्नों में डिस्कस किया, हमें लग रहा है ना ही हम बाहरी तौर पे स्वाधीन हो पाए, ना ही हम आंतरिक तौर पे स्वाधीन हो पाए। पर ये जो आंतरिक स्वाधीनता का जो डेफिनेशन हमने डिस्कस किया, तो शायद कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में के प्रश्न आया होगा कि डज ट्रू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट, यानी क्या सही में जो इंडिपेंडेंस की भी डेफिनेशन दी गई थी, क्या ऐसा इंडिपेंडेंस भी होता है? इज समवन रियली इंडिपेंडेंट? क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जो ये डेफिनेशन है कि संसार के जन्म मरण से दूर हो गया है, कॉस्मिक आइडेंटिटी ले ली है, जो स्व में अधीन हो गया है, जो सिर्फ इनके ऊपर डिपेंडेंट है, आउट के ऊपर नहीं? Is there someone who really exists who is independent in that terms of definition? तो उसका आंसर क्या है देखते हैं। उसका आंसर ये है कि हाँ, ट्रू इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट करती है जो हमारे धर्म में बोला जाता है हमारे अरिहंत और सिद्ध प्रभु। तो हमने जो देखा सही इंडिपेंडेंस क्या है, जब हम हमारे कर्मों का शेयर कर लेंगे। ये कर्म ही है वो जो बॉन्डेज है, वो बेड़िया है जिनने हमें बांध के रखा है, जो स्व में सुख नहीं खोजने दे रहे हैं, उनको जिनने तोड़ दिया है वो है हमारी अरिहंत प्रभु, जिनने हमारे यहाँ पे कर्म, हमारे यहाँ पे बताए जाते हैं 8 टाइप के कर्म है। 8 टाइप के कर्म से जो मुक्त हो गए हैं, तो 4 कर्मों का जिनने शेयर कर दिया है वो हमारे अरिहंत प्रभु है। और जिन्होंने 8 के 8 कर्मों का शेयर कर लिया है, यानी जिनने सब कार्मिक बॉन्डेज को छोड़ दिया है, उससे मुक्त हो गए हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिद्ध भगवान। और वो सिद्ध भगवान वो है जिसका हमारा लक्ष्य है, जो भारतीय संस्कृति में, हर धर्म में, हर संस्कृति में, हर इंसान के मन में उनको पहली चीज ये सिखाई जाती थी कि हमारा जो एकमात्र लक्ष्य है वो लक्ष्य है मुक्ति का। हमारा वेस्टर्नाइजेशन अभी आ गया है, जो हम बोल रहे हैं ना, ये हमारी इंडिपेंडेंस नहीं रही है। आजकल की जो युवा है, जो जेनरेशन, उनका लक्ष्य क्या हो गया है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, बंगला खड़ा करना है, गाड़ी खड़ी करना है। ये आर्य भूमि की, ये भारत धरती का कभी भी ये लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होता था कि हमें खाना पीना, संसार में रहना पड़ रहा है, पर लक्ष्य एक ही था कि मैं एक दिन मोक्ष जाऊं, आई शुड स्टैंड लिबरेटेड, मैं ये कर्म बंधन से हट पाऊं, मैं मुक्ति को पा पाऊं, वही परम लक्ष्य होता था। वो मोक्ष, वो मुक्ति को जिनने हासिल किया है वो सिद्ध भगवान है, और वो मुक्ति के राह पे जो अभी बढ़ रहे हैं वो हमारे अरिहंत भगवान है। इसीलिए अरिहंत और सिद्ध को हम प्रभु बोलते हैं, और वो हमारे लिए आदरणीय है, हम उनके शरण में जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे बोला भी जाता है प्रतिक्रमण में, जो जैन हो गए वो जानते हैं, हमारे यहाँ पे मोक्ष की बहुत बढ़िया डेफिनेशन बताई जाती है। जो इंसान प्रतिक्रमण जानता होगा वो जानता होगा, जो हमारी दूसरी वंदना आती है, यानी हमारा जो दूसरा नवकार मंत्र का जो पद है नमो सिद्धानम, उसमें जो सिद्धपना है यानी जो मोक्ष है
उसकी डेफिनेशन देते हुए मालूम है क्या बोला जाता है? मोक्ष वो है, मोक्ष, कोई पूछता है ना कि ये मोक्ष है क्या, हम बोलते हो रहे हैं हमें मोक्ष में जाना है, मोक्ष में जाना है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि ये मोक्ष होता क्या है, तो आप याद रखिएगा कि मोक्ष होता क्या है। ये हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? मोक्ष वो है जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, जहां मरण नहीं, भय नहीं, जहां रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, जहां ज्योत में ज्योत विराजमान होकर सब आत्माएं विराजित होती है, वो मोक्ष है। मोक्ष ऐसी प्लेस है जहां जन्म मरण नहीं है, ना पैदा होना पड़ता है, ना मरना पड़ता है, ना जवान नहीं है, ना बुढ़ापा है, ना जहाँ भूख है, ना जहाँ इच्छाएं है, ना वहां पे कोई कर्म है, ना वहां पे कोई काया है। इन सब चीजों से जो अलग है, जहाँ पे सिर्फ परमानेंट ब्लिस, परमानेंट हैप्पीनेस है, वो मोक्ष है। वो ही हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को जिनने साध लिया है वही हमारे आदरणीय देव और वही हमारे आदरणीय गुरु है। तो जिनके मन में भी ये प्रश्न चिन्ह आ रहा है क्या रियल इंडिपेंडेंस या ऐसे लोग हैं, वो है, उनके ऊपर हम श्रद्धा करें। अरिहंत और सिद्ध वो है, और उन्होंने हमें रास्ता भी बताया है कि हम खुद भी वो परम लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके सामने उन्हें हमारे रास्ता बताया है आगमों के थ्रू, जिनवानी के थ्रू, जिसको हम आगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, जब हम ये जान लेते हैं, अब हमने देखा कि इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन क्या है, कौन वो बीइंग्स है जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं एक्चुअल मायने में, और वो इंडिपेंडेंट लोकेशन क्या है जिससे हम मोक्ष बोलते हैं। तो अगला प्रश्न ये आता है कि क्या क्या जरूरत है हमें मुक्ति की? वाई डू वी नीड टू बी इंडिपेंडेंट? क्या हमें एक्चुअल में कोई जरूरत है? इसका रीजन क्या है? हमें क्यों ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए? उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। तो उसके लिए पहली लाइन ये आती है, हमारे श्रद्धेय गुरुजी प्रमोद मुनिसा का एक प्रवचन में ये वाक्य था, वो ये था, प्रकृति का प्रकोप देखकर भी जो नहीं संभले वो नादान होता है। यानी आज के टाइम में ये बहुत ही वैलिड पॉइंट हो रहा है। प्रकृति का प्रकोप देखकर भी जो नहीं संभले उससे नादान कहते हैं। प्रकृति का प्रकोप, आप जानते हैं कि आज का जो हमारे आजू बाजू का माहौल है, हम किससे घिरे हुए हैं? हम एक पैंडेमिक सिचुएशन से, यानी एक विश्व महामारी से जूझ रहे हैं जिसने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है, कोविड-19 कोरोना वायरस। तो आप जानते होंगे, हम उसी चीज पे डिस्कस करते हैं, हम वाई को देखते हैं, अंदर की डिपेंडेंस को छोड़ दीजिए, हम पहले बाहर की नीड के ऊपर फोकस करते हैं। क्या हमें बाहर रूप से इंडिपेंडेंट होना है? आप जानते हो कि जितने भी आजकल देश है, जितनी भी कंट्रीज है, उनने एक मुहिम छेड़ रखी है। हमारे इंडिया की भी क्या मुहिम छिड़ी हुई है आप सब जानते होंगे। क्या कैंपेन चल रहा है? आत्मनिर्भर बनना है। हमारे मोदी जी ने क्या बोला है कि हमारा कैंपेन, हमारा लक्ष्य क्या है अभी? आत्मनिर्भर बनो, बी वोकल फॉर लोकल, मूव फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू लोकलाइजेशन, वी हैव टू बिल्ड सस्टेनेबल एंड सेल्फ डिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स। तो आप देखोगे बाहरी जगत में भी ये जब प्राकृतिक आपदा आई है, तो हर एक जो शासन है, हर एक देश है, हर एक जो लीडर है, उसके दिमाग में ये आ रहा है कि अब हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने कि हम किसी के ऊपर पराधीन नहीं हुए। भैया हमें किसी के ऊपर पराधीन नहीं होना है कि मेरा खाना बाहर से आ रहा है, मेरा तेल बाहर से आ रहा है, मेरे ये सामग्री बाहर से आ रही है। हमें तो ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रहे कि हम आत्मनिर्भर हो, जो हमें चीज चाहिए वो हमारे देश में ही बने, हमारे देश में ही उत्पन्न होए। और यही विजनरी लेके मोदी जी ने पहले ही कैंपेन लॉन्च कर दिया था, मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया का, जो अब बहुत जोरों से पकड़ रहा है। तो ये नीड क्यों आ रही है? क्योंकि अब वर्ल्ड ओवर ये रिसर्च होके मालूम पड़ रहा है कि पहले लास्ट का जो पूरा बोल सकते हैं डेकेड या 2 डेकेड्स में पूरा मूल मंत्र था, वी हैव टू ग्लोबलाइज, ग्लोबलाइजेशन इज द की टू डेवलपमेंट। यानी जो बिजनेस, जो कंट्री, जो इंसान, जो देश जितना ग्लोबलाइज होगा वो इतना ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। पर अब लोगों को रियलाइज कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन सही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में तो पर डिपेंडेंस हो रही है, पराधीनता हो रही है, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो जो सप्लाई चेन है वो पूरी की पूरी हिल जाती है। तो इसलिए अब हमें पराधीन नहीं होना है, स्वाधीन होना है। तो भार्य यानी प्रकृति का प्रकोप, तो प्रकृति का प्रकोप देखकर अब हमारे संभलने का टाइम आ गया है। आपको तो कोरोना वायरस का, हमारे महाराज साहब तो बहुत बोलते हैं, गुरुजी श्रद्धेय प्रमोद मुनि साहब, कि कोरोना वायरस कोविड का तो बहुत बहुत उपकार हुआ है। उनने सब लोगों को अपनी जड़ता से उठा दिया है
उनने सब लोगों को जो सुसुप्त अवस्था थी यानी सोने की अवस्था थी उससे जगा दिया है। सब लोगों को ये गौर करने को दे दिया है कि हमें कितना अंदर जाना है, स्व के अधीन जाना है, सही मात्रा में स्वाधीन होना है। तो अब हमारे जो गुरुजी ये बोलते हैं कि हमें इस बार नादान नहीं होना है, हम प्रकृति के प्रकोप से जरूर सीखें। हमारे देश का प्रशासन सीख रहा है, पूरी दुनिया सीख रही है, वो ग्लोबलाइजेशन से लोकलाइजेशन से पर आ रही है, तो हमें भी यही टेक्निक्स को हमारे जीवन में अपनाना है। ये तो हो गई बाहर की स्वाधीनता की जरूरत। अब हम देखते हैं इनर वर्ल्ड, जो हम बोल रहे हैं ना अंदर से हमें स्वाधीन क्यों होना है, उसकी क्या आवश्यकता है। तो जब हम अंतर रूप में स्वाधीन होते हैं तो इट इज अ गारंटी, जब हम इनर वर्ल्ड में स्वाधीन होते हैं इट इज अ गारंटी फॉर आवर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। यानी अगर हम पूरे तौर से खुश रहना चाहते हैं तो हमें अंदर से भी स्वाधीन होना पड़ेगा। हमें जो हमारा सुख है वो बाहर की भौतिक सुख सुविधाओं से हटा के खुद में हमारी आत्मा से सुख को खोजना पड़ेगा। और वो जब हम अंतर की यात्रा में स्वाधीन होते हैं तो हमारा खुशी बाहर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके खुद के ऊपर ही रह जाती है। मैं आज एक और उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि एक्चुअल स्वाधीनता का मजा क्या है। आज अभी हम यहाँ पे जयपुर में बैठे हैं और अगर आप सबने देखा होगा जो जयपुर में भी है या न्यूज में भी है, आज यहाँ पे बहुत बारिश हुई है, जयपुर में घमासान बारिश हुआ है और जोरदार बारिश हुई है। और आज बारिश जब हुई थी तो महाराज साहब, और है आप जानते हो कि जब बारिश होती है तो वो गोचरी पानी के लिए नहीं जाते, तो आज महाराज साहब गए और गोचरी पानी के लिए वो लोग नहीं गए। पर जब हमने उनसे बात की तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है। वो बोल रहे क्या हुआ, बारिश हुई तो अगर गोचरी पानी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम लोग तब कर लेंगे, ये तब से भी हमारी निर्जरा हो जाएगी। तो आप देख रहे हो अगर हमारे यहाँ पे कोई बारिश आती है, लॉकडाउन होते हैं, हमें पहला टेंशन होते है अरे खाने पीने का सामान कहाँ से मिलेगा, ये चीज कहाँ से आएगी, बाई कहाँ से आएगी, घर का काम कैसे होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारी खुशी इतनी पराधीन हो गई है कि बाहर का एक सप्लाई टूटा और हम एकदम डिप्रेशन स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर महाराज साहब को देखो टेंशन फ्री, वो बोलते खाना खा लिया तो भी शरीर को बाढ़ा चुका दिया और हम हमारे संयम में को अच्छे से पालन करेंगे, और खाना नहीं मिला तो भगवान ने बहुत अच्छा अवसर दिया है उपवास करने का, उससे भी हम कर्म निर्जरा करेंगे। आपको नहीं लगता क्या वही सही मायने में इंडिपेंडेंस कहा जाता है? वो सही मायने में इंडिपेंडेंट, वो सही मायने में खुश है, इसलिए वो मस्त रहते हैं। और जो हमने हमारा गाना पहले भी शेयर कर रखा है, सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख जाते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। तो ये जो मस्त रहना है, ये जो अगर मस्ती में जाना है तो वो तो अंदर से ही आएगी। वही मस्ती के लिए ये इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है वो हमें एक मैसेज दे रहा है कि हम भी बाहर की मस्ती के साथ भीतर की मस्ती में रमण करने लग जाए। उसी के लिए ही ये हमें सजग कर रहा है और उससे ही हम क्लूज लेके अगर हमारे जीवन को बना पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। अब जो नेक्स्ट, हाँ निपुण को शेयर करना चाहता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे घरों में ये बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है कि हमने बहुत जनों को सुनते हुए ये देखा है कि आज तो हमारा मूड ऑफ है। क्या है हमारा? आज तो मूड ऑफ है। क्यों मूड ऑफ है साहब? ऐसा पूछते हैं, भाई क्यों मूड, आज क्या हो गया तेरे से? तो बोले अमुक व्यक्ति ने मुझे ये कह दिया, इस व्यक्ति ने मुझे है ना आज कुछ बोल दिया, या आज मेरे साथ है ना ऐसी सिचुएशन हो गई, या आज मेरे एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, या आज मुझे किसी ने डांट दिया, जिसकी वजह से क्या है, मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरे को कुछ बोलना मत। और क्या बैठ जाएंगे, रूम में जाके बैठ जाएंगे। पर क्या एक सम्यक्वी पुरुष को, क्या एक धर्मी पुरुष को, और क्या एक स्वतंत्र पुरुष को ऐसा बोलना शोभा देता है कि उसकी हैप्पीनेस किसी और सिचुएशन पे, किसी और पर्सन पे, किसी और थिंग पे डिपेंडेड है? तो हम काहे के इंडिपेंडेंट हुए? हमें इंडिपेंडेंट खुद को कहना भी योग्य नहीं लगता, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट है। जब तक मेरी हैप्पीनेस, मेरा मूड किसी और पर डिपेंडेंट है, मैं इंडिपेंडेंट हुई नहीं। जैसे नमन आपको बता रहे हैं, हमारी हैप्पीनेस इज अ फ्लो which flows inside,
सो व्हाटएवर विल हैपन, कुछ भी बाहर की सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, मैं अनअफेक्टेड रहना चाहिए। मेरा जो ब्लिस वाला मोमेंट है उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना चाहता है, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर ये आपकी सिचुएशन हो रही है तो समझना कहीं ना कहीं मैं सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे में सम्यक दर्शन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो ये होता है, उसको कैसी भी परिस्थिति मिल जाए, उसको कुछ भी मिल जाए, वो हर परिस्थिति में मस्त ही रहने वाला है, वो एंजॉय करेगा, ENJOY, एंजॉय में रहेगा, हर जगह एंजॉय के मोमेंट्स में रहेगा और एंजॉय करते हुए कर्मों की निर्जरा करेगा। सो नमन आपको और आगे बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंस कैसे होने वाला है, और फिर हम आज थोड़ी पर्यूषण की भी चर्चा करेंगे कि पर्यूषण को हम आगे आ रहा है तो ये इंडिपेंडेंस से हम पर्यूषण की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत ही बढ़िया बताया तुमने भी आपको रिलेट करते हुए, और हम इसलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो हमारा नमन आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है, स्लो आ रही है। अभी आ रही है? हाँ सही है, सही है। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि हमने इंडिपेंडेंस डिस्कस किया है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट। जो हम बोल रहे हैं कि हमारा सुख बाहर पर निर्भर नहीं हो, जैसे निपुण बोल रहा है कि किसी बाहर चीजों पे अगर हम इतने डिपेंडेंट हो रहे हैं तो हम एक्चुअल में स्वाधीन कैसे बने, हम एक्चुअल में मस्त कैसे रह पाए, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो आप जानते हो आज हमारा 75वां दिवस है यूटर्न का। हम स्टार्टिंग से लेके जो जो चीजें हमने आपको बताई है वो कहीं ना कहीं एक कदम स्वाधीनता की ओर ही था। हमने जितने सेशन लिए, ऑल दोज वर डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस टू मेक एवरीवन इंडिपेंडेंट। तो शॉर्ट में वो बता दूं कि हमने ऑलरेडी ये सब चीजें आपसे डिस्कस की है जो आप जानते हो कि पांच इंद्रियों को कंट्रोल में लाना। जो हम बोलते हैं 5 इंद्रियां किसके कंट्रोल में है, हमारे मन के कंट्रोल में। और वो मन को जीतने की टेक्निक्स, चाहे माइंड कंट्रोल एक्टिविटीज हो, चाहे ब्रेन वेव्स हो, चाहे मेडिटेशन हो, 5 इंद्रियों का जो सेशन हो, 5 इंद्रियों से रिलेटेड अलग अलग जो संज्ञाएं हैं वो हमने आपके सामने डिस्कस की है। हमने आपको बताया 4 कषाय कौन से होते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनको हमें जीतना है, इनसे हमें ऊपर उठना है। हमारे जो 18 पापस्थान है उन 18 पापस्थान को टालना है, उनसे मुक्त होना है। जो हमारे श्रावक जी के 12 व्रत है जो निपुण ने डिस्कस किया था, 12 प्रोटोकॉल्स, जो 5 महाव्रत है, अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये चीजें जो हमने आपको ऑलरेडी इतने सेशंस में बताई है, ये सब मिलके यही एक फ्रेमवर्क है, यही सब प्रोसेस है जो हमें ट्रूली इंडिपेंडेंट बनाएंगे। अब यही जो प्रोसेस है जो हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो अभी नए जुड़े हो गया, शायद जिनने मिस किया हो, आप सबसे गुजारिश है हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने पहले सब सेशंस के वीडियोस उसमें डाल रखे हैं, आपको डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर उसमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे समरी के तौर पे दे दिए, वही सब टेक्निक्स है टू मेक अ पर्सन ट्रूली इंडिपेंडेंट। अब यही जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो हमने आज तक डिस्कस किया है, अगर इसको एक ढांचे में डालना हो तो वही हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है। कल हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है, और कल जैन वर्ग के कोई संप्रदायों का जो हमारा मेन फेस्टिवल है, पर्युषण महापर्व जिसे हम बोलते हैं, उसका आगमन हो रहा है। कल से हमारा पर्युषण महापर्व लगने वाला है। ये है क्या, पर्युषण महापर्व। ये पर्युषण महापर्व फेस्टिवल है जो आ रहा है, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हमने जो अलग अलग टेक्निक्स बताई है, वो टेक्निक्स को एक फेस्टिवल के रूप में, एक त्योहार के रूप में आपके सामने पेश किया जा रहा है, जहां पे आपको ये मौका मिलेगा, आपको ये मौका दिया जाएगा कि जो जो आप अब तक सीखा है, जाना है, ज्ञान लिया है, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम, उसको प्रैक्टिस करने का टाइम, एक्चुअल में स्वाधीन बनने का टाइम, उसके लिए ये महापर्व आपके सामने आ रहा है। अब इसे हम बोलते हैं पर्युषण। के लिए एक बहुत ही बढ़िया गाना है, ये पर्युषण पर्व आया, सुअवसर है प्यारा, ये पर्युषण पर्व आया, सुअवसर है प्यारा, पल पल में उज्जवल रखना परिणामों की धारा, पल पल में उज्जवल रखना परिणामों की धारा। अब ये जो पर्युषण है इसे हम पर्वादि राज बोलते हैं। अगर आपने सुना हो कभी साधुओं के मुखारबिंद से, पर्वादि राज यानी किंग ऑफ ऑल फेस्टिवल्स, महापर्व, महापर्व पर्युषण बोला जाता है।
क्यों इसे महापर्व बोलते हैं, क्यों इसे पर्वादि राज की उपमा से संबोधित किया गया है, क्यों इसे किंग ऑफ ऑल फेस्टिवल्स बोला जाता है, इसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो हमें ये समझ में आता है। दुनिया के आप जितने भी फेस्टिवल्स देखेंगे, वो फेस्टिवल्स का जो बेसिस होता है वो कहीं ना कहीं एक इंसान के ऊपर होता है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन के ऊपर होता है, एक भव्य आत्मा के ऊपर होता है, कोई इवेंट के ऊपर होता है, कोई स्टोरी के ऊपर होता है। पर ये पर्युषण एकमात्र ऐसा पर्व है जो हमने आपसे पहले नवकार मंत्र के लिए भी बताया था। क्यों हमारा जो मंत्र है नवकार मंत्र, उससे महामंत्र बोला जाता है। उसके लिए जो हमने आपको लॉजिक दिया था वो ये था, व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल मंत्र, क्योंकि हमारा एकमात्र नवकार मंत्र, या कह दिया जाए एकमात्र जो हमारा जैन धर्म है, वो ऐसा धर्म है जो व्यक्ति प्रधान नहीं है पर गुण प्रधान धर्म है। हमारा जो मंत्र है नवकार मंत्र, वो व्यक्ति विशेष मंत्र नहीं है पर गुण विशेष धर्म है। कहीं पे भी हमारे नवकार मंत्र में आप हमारे भगवान महावीर का नाम नहीं देखेंगे, या कोई XYZ पर्सन का नाम नहीं देखेंगे, उसमें किसी का नाम ही नहीं है। अरियंत सिद्ध साधु आचार्य और उपाध्याय, इनको वंदना की जा रही है। जो भी भव्य पुरुष वो धर्म, वो क्वालिटीज का आचरण कर रहे हैं, यानी उन गुण को जिन्होंने आत्मसात कर लिया है, वही हमारे लिए वंदनीय है। वैसा ही ये पर्युषण पर्व कोई एक व्यक्ति के गुणगान के लिए नहीं है, पर ये पर्युषण पर्व वैसा है जो गुणों को प्रधानता देता है। ये फेस्टिवल का जो बेसिस है वो कोई एक पर्सन या इवेंट पे नहीं है, पर इसका एकमात्र लक्ष्य है कि हमें हमारे भीतर लेके जाना। जो हम बार बार बोलते हैं, हम भीतर गए, हम भीतर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। भगवान यही बोल रहे हैं, ये एक पर्व आया है आपके भीतर जाने के लिए, एक्चुअल में इन जाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए। सिर्फ एकमात्र लक्ष्य लेके आते हुए कि मोक्ष के ऊपर हमारी दृष्टि है, उसके लिए एक माहौल क्रिएट करने के लिए पर्व हमारे सामने आया है। इसलिए इसे पर्वाधि राज बोला जाता है। अगर आप गौर कर कर ये देखेंगे कि ये एकमात्र फेस्टिवल ऐसा है जिसमें पांचों इंद्रियों का, जो हम बोलते हैं ना 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों का कहीं पे भी पोषण नहीं हो रहा है। आप दुनिया का कोई भी फेस्टिवल उठा के देख लीजिए, सिर्फ एकमात्र पर्युषण ऐसा फेस्टिवल है। आप देखेंगे कि लोगों को शायद लगता होगा कितना रूखा सूखा फेस्टिवल है। हमारा जो फेस्टिवल है पर्युषण, उसमें ना कोई नाच है, ना कोई गाना है, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई डीजे है, ना अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलते हैं, ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं। ये कोई भी चीज नहीं है। लोगों को लगता होगा क्या रूखा सूखा त्योहार है यार, ना कोई म्यूजिक हो रहा है, नाच गाना बजाना कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये एकमात्र फेस्टिवल है जो पांचों इंद्रियों का पोषण नहीं करता है। क्योंकि हमारे भगवान ने देखा एक्चुअल में जो हम पराधीन बने हुए हैं, स्व सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, उसका एकमात्र रीजन यही है कि हम ये पांचों इंद्रियों के विषय में भटक रहे हैं। ये पांचों इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल नहीं आ पाया है। ये पांचों इंद्रियों से निवृत्ति पाने का एकमात्र त्योहार, एकमात्र फेस्टिवल अगर आपको पूरे विश्व में मिलेगा, वो सिर्फ पर्युषण है। इसलिए इसे पर्वाधि राज बोला जाता है। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने को नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको बोला जाएगा कि आप तपस्या करें। यहाँ पे आपको नाच गाना करने को नहीं बोला जाएगा, पर यहाँ पे आपको बोला जाएगा साधना कीजिए। यहाँ आपको ये नहीं बोला पाएगा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, पर बोला जाएगा कि सादगी से जीवन जिए। ये पर्युषण पर्व की महानता है। इसलिए ये बोला जाता है, एक सॉन्ग से लास्ट में बोलना चाहूंगा, ये पर्व पर्युषण आया ये है पर्व पर्युषण आया, घर घर में आनंद छाया जी। ये पर्व पर्युषण आया, तुम विषय कषाय हटाओ, तन मन को स्वस्थ बनाओ। जिन वाणी का बल लाया रे, यह पर्व पर्युषण आया। ये पर्व पर्युषण क्या बोल रहा है? हमें यही विषय कषायों से हटना है, हमें स्वाधीन बनना है। जिन वाणी जो हमारे सामने भगवानों ने दिए, जिनकी जो वाणी है, प्रवचन माता की गोद में अब हमें विराम लेना है। उनकी सहायता से हमारे जीवन को उज्जवल बनाना है, सही मात्रा में स्वाधीन, सही मायने में स्वाधीन बनना है। उसके लिए ये पर्युषण महापर्व आया है।
जो कल से लगने वाला है, कि हमारा आप सबसे गुजारिश है कि पर्यूषण महापर्व का लाभ उठा के और कल जो इंडिपेंडेंस डे है उसे सही में इंडिपेंडेंस डे बनाए। बहुत बढ़िया कोइंसिडेंस आ रहा है कि बाहर का इंडिपेंडेंस और भीतर जगत का इंडिपेंडेंस एक ही दिन से शुरुआत हो रही है। तो आए हम एक प्रयास करें कि हम सही रूप में स्वाधीनता को पा पाए, पर्यूषण महापर्व को सही रूप में मना पाए। अब आप सबके सामने स्लाइड में आपको एक दिख रहा होगा फोटो, ये हम आप सबसे ग्रुप में भी शेयर करने वाले हैं। ये हमारे सामने एक जो पर्यूषण महापर्व, जो नहीं जानते हो कि हमारे यहाँ पे 8 डेज का फेस्टिवल होता है, तो जो हमने बताया ना हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, तो थोड़ी बहुत क्रिया एक्टिविटीज आप जानते हो कि हमारा लास्ट सेशनों से बहुत सारे सेशनों से एक थीम चल रहा है कि एट द एंड ऑफ द सेशंस वी गिव यू चैलेंजेस। तो इस बार जो चैलेंज आ रही है वो नेक्स्ट सेशन तक के लिए नहीं है, पर ये जो चैलेंज है ये पूरे पर्यूषण महापर्व के लिए, यानी फॉर द नेक्स्ट 8 डेज we have this challenge for you, not only for you but for all of us। ये एक्टिविटी की लिस्ट आपको दी गई है जो हम शेयर करेंगे, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज लिखी गई है। जैसे 2-3 मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं। पहला जैसा लिखा गया है, प्रतिदिन हमें 3 या 5 8 समाई करनी है, प्रतिदिन हमें 8 टीकुतों की वंदना करनी है, हम लोगोस्सा का जाप कर सकते हैं, 8 नमोतूनम बोल सकते हैं। और आप देखोगे कल यानी जो 15 से लेके 22 है, ये पूरा का पूरा डेट चार्ट है, यानी कल 15 डे है। आपको कॉलम दिए, तो जो जो एक्टिविटीज, जो जो चैलेंज आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो जो चैलेंज आपने सक्सेसफुली वो डे पे कंप्लीट किए, उस पे आपको टिक मार्क करना है। और वैसे ही नीचे आप देखोगे तो तब भी दिया गया है, तो आपको अलग अलग एक्टिविटीज करनी है। जो हम बोल चुके हैं, आप कोई भी रास्ते से जा सकते हो। अगर आपको भक्ति करनी है तो आप भजन गाइए, अगर आपको तप करना है तब कीजिए, आप स्वाध्याय कर सकते हैं स्वाध्याय कीजिए, अगर आप ध्यान कर सकते हैं ध्यान कीजिए। और इंस्टेड ये फेस्टिवल के 8 दिन मिले, तो हम चाहते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, आप सब करो, आप भक्ति भी करो, तप भी करो, सामायिक भी करो, ध्यान भी करो, सब चीजें करो। वो सब चीज की एक्टिविटी लिस्ट है, उसमें टिक मार्क कीजिए। आओ हम सब मिलके नियम लेते हैं, जैसे स्वतंत्र सेनानियों ने लिया था, एक देशभक्ति की भावना को सब में जागृत किया था। एटलीस्ट हमारे सामने महापर्व ये प्रेरणा लेके आ रहा है, और स्वतंत्रता दिवस ये प्रेरणा लेके आ रहा है कि हम सब भी मिलकर हमारे अंदर धार्मिक भावना को जगाएं। हम आज मिलके ये प्रण ले कि एटलीस्ट आगे के 8 दिन में तो हम सब मिलके धर्म को और बढ़ाएंगे, स्व में जाएंगे। ये एक्टिविटी की लिस्ट में मेजरली सब चैलेंजेस करेंगे। और ये टिक मार्क करके आप नीचे आप देख सकते हो, नाम लिखा है, पता लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप भले ही ये चार्ट को आपकी नोटबुक में बना लीजिए, या आप इसका प्रिंट आउट लेके ये एक्टिविटी शीट को फिल कर सकते हैं, और हमें ग्रुप में नहीं भेज के हम हमारा मेल आईडी शेयर करेंगे, उस पर आप मेल कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा, हमने यहाँ पे साइकोलॉजी में एक चीज देखी है जो निपुण भी आपसे शेयर करेगा, बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल काउंसलर ऑल्सो। हम हमारे क्लाइंट एंगेजमेंट्स में काफी ये चीज करते हैं कि व्हेन यू सोशली कमिट, जब आप ये एक्टिविटी करोगे, जब आप मेल सेंड कर दोगे, जब आपने ये सोगन, ये प्रतिज्ञा अगर आपने हमको भेज दी है, तो आप सोशली कमिटेड हो जाओगे। क्योंकि अब आपने आपका जो प्रत्ययकरण, आपका जो पचकान है, आपकी जो चैलेंज है, वो आपने किसी सामने वाले को बोल दी है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्सिबल यानी अकाउंटेबल बनाएगा। क्योंकि अब मैंने शायद यूटर्न वालों से या नमन भैया, निशु भैया, रिद्धि और महक से ही मैंने ये चीजें डिस्कस कर ली है, तो कहीं ना कहीं अब मेरे को भी धर्म साधना करनी चाहिए। एटलीस्ट जो मैंने टिक मार्क किया है मैं वो तो 8 दिन के लिए कर लूं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है, हम सब मिलके शेयर करेंगे तो एक कम्युनिटी तौर पे हम साधना कर पाएंगे, हम एक दूसरे से प्रेरणा ले पाएंगे। जो हमने ये मुहिम छेड़ी है यूटर्न स्पिरिचुअल ग्रुप की, हम सब मिलके साधना करके पर्यूषण महापर्व को एक सक्षम त्योहार के रूप में मना पाएंगे, अंतर जागृति को मना पाएंगे। तो ये एक्टिविटीज तो है ही, इसके अलावा भी खाली ये एक्टिविटीज तक हमें सीमित नहीं होना है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी एक्टिविटीज है, जो छोटे छोटे नियम है जो आज के टाइम पे बहुत लागू है। फॉर एग्जाम्पल 8 दिन तक मैं टीवी नहीं देखूंगा, चप्पल का त्याग करूंगा, मोबाइल यूज नहीं करूंगा, मैं रात को खाना नहीं खाऊंगा, मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, मैं बाहर के गाने नहीं सुनूंगा, XYZ, मैं इंटरनेट पे नहीं बैठूंगा। आपको जो भी लगता है, आपको जिस भी चीज से आपका एडिक्शन है, आप प्लीज वो चीज छोड़ने का प्रयास कीजिए। लास्ट में जो जो चीज से आपको अटैचमेंट है उसको आप छोड़ोगे, आपकी इंटरडिपेंडेंस को, आपकी पराधीनता को छोड़ोगे, तो ही हम सही मायने में स्वाधीन बन पाएंगे और पर्यूषण महापर्व को सार्थक कर पाएंगे। इसी के साथ
मैं आज के लिए अपने ये सेशन को विराम देता हूँ और निपुण को बोलना चाहूंगा कि अगर वो कुछ एडिशन करना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपके समक्ष हम कैसे स्वाधीन हो, हम कैसे स्वतंत्र हो, कहाँ 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिला और कहाँ 2020 में हम अभी तक हमारे बंधनों में जकड़े हुए हैं। हमें बाह्य रूप से तो स्वतंत्रता मिली गई है, पर हम इंटरनली कब स्वाधीन होंगे, वह दिन धन्य कब होगा कि जब मैं इन पूर्ण कर्मों का नाश करके मैं एक्चुअल में मेरी आजादी बनाऊंगा, मैं एक्चुअल में स्वतंत्रता मनाते हुए वो सिद्ध गति के वहां अग्रसर हो पाऊंगा। यही कामना हमें करनी है, यही भावना हमें करनी है। और ये 8 दिनों में इस पर्युषण में ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। देखिए, हम कोई सेशन नहीं लेने वाले 8 दिन में। 8 दिन के अभी तक तो कोई भाव नहीं है कि 8 दिन हमारे कोई सेशन रहेंगे, फिर जैसा कुछ हो जाए तो बात अलग है। बट 8 दिन हमारा यही लक्ष्य रहे कि हम स्वयं की साधना में और आगे बढ़े। स्वयं की साधना में पर्युषण का मतलब ही यही होता है, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद का अन्वेषण करना, खुद को देखना, खुद को जानना। जो जो मेरी गलतियां आपके सामने आपको दिखते जा रही है, जो स्वयं की गलती, खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या गलती है, क्या दिक्कत है, क्या मेरे में परेशानी है। एवरीवन नोज दैट कि मेरे में ये गड़बड़ है, मेरे में ये गड़बड़ है, मेरे ये गड़बड़ है। और ये मौसम का, ये प्रकृति का, ये नेचर का ऐसा टाइम है जो कुदरत ने हमें स्वाभाविक दिया है कि इस महीने में आप देख लेंगे, कोई भी धर्म को उठा के देखेंगे, ये जो महीना ही है ना, इसको बड़ा स्पिरिचुअल मंथ गिना जाता है। ये बड़ा ही धार्मिक महीने है। वहां पे अपने आप ही हमारी जो इच्छाएं हैं वो धर्म की ओर बढ़ जाते हैं। जो बिल्कुल भी धर्म नहीं करता होगा वो भी इन 8 दिनों में तो धर्म करने ही लग जाता है। वो उपवास करने लग जाता है, वो एकादशी करने लग जाता है। चलिए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं तो कहता हूं आप 8 दिन की 28 जरूर कर सकते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग 28 जरूर कर सकते हो, सभी जन यहाँ पे। और हमें क्या चीज की 28 करनी है? हमें 8 डेज, जैसे नमन ने बताया, विदाउट इंटरनेट रहना है, विदाउट सोशल मीडिया रहना है। ये 8 दिन की फास्टिंग तो हम कर ही सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। अच्छा, 8 दिन हमें कषायों का त्याग करना है। तो लास्ट टाइम मेरे को याद है, मैं बाबा साहब के पास गया था और बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब 8 दिन क्या मार्गदर्शन है आपका, क्या साधना करनी चाहिए? तो बाबा साहब ने एक ही बोला कि 8 दिन आप 8 दिन फास्टिंग करो। फास्टिंग, और क्या चीज की फास्टिंग करो? वो बोले कि कषाय की फास्टिंग करनी है। आपको 8 दिन तक क्रोध नहीं करना, 8 दिन तक गुस्सा नहीं करना, बस इतनी आप करो। ये अगर मैं साधना भी कर लूंगा, एक कदम तो आगे बढ़ा, ये सेल्फ रियलाइजेशन तो कर पाया। और नियमित तौर से हमें प्रतिक्रमण करना ही है। रात को हम खाएंगे नहीं, 8 दिन कच्चे पानी का त्याग करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ये तो सब कंपलसरी चीजें हैं जो हम सब ही पर्युषण में करते आ रहे हैं और ये साल भी करेंगे ही। ऐसी हम भावना आप लोग से बाहर है। तो 8 दिन खूब झोंक दें, जहां तक हो हमारे बिजनेस जॉब से भी अगर आप छुट्टी ले पाए और खुद की साधना में लग पाए। पहले के श्रावक तो ऐसे ही होते थे कि 8 दिन जितनी दुकानें होती थी उनकी सब बंद करके बैठ जाते थे। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी आज के दिन, जो जैन एक्चुअल में मानता है, जो श्रावक एक्चुअल में धर्म में जानकार होता है, वो 8 दिन तक अपने बिजनेस को बंद करके सिर्फ धर्म साधना के लिए डिवोट करता है। तो आप लोग से भी यही आशा है कि आप लोग भी वो ही करेंगे। तो अब हम थोड़ा ध्यान की